एपिलेप्सी क्रोनिक ब्रेन डिसीज है। मिर्गी की बीमारी होने पर लोगों को बार बार दौरे पड़ते हैं और इसकी वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह प्रभावित होती है। एपिलेप्सी सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है जो दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार मिर्गी की बीमारी के सबसे ज्यादा मामले कम आय वाले देशों में मिलते हैं और भारत में लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक मिर्गी से पीड़ित 70% लोगों को सही इलाज मिले तो वह मिर्गी के दौरे से ठीक हो सकते हैं। बच्चों को या बड़ों को भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो क्या कारण होते हैं, क्यों पड़ते हैं? एक्चुअली इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जन्म के वक्त कोई परेशानी हो गई हो बच्चे को तो भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं उसे, या दिमाग में कोई संक्रमण हो यानी मेनिंजाइटिस हो, या फिर सिर पे चोट लगना। अक्सर देखते हैं हम बच्चों को गिर जाते हैं, चोट लग जाता है और हम लापरवाही करते हैं, तो हमें इंस्टेंट उसे दिखाना चाहिए क्योंकि सिर पे चोट लगने की भी एक कारण होता है दौरे पड़ने का। और दूसरा, बुखार बहुत तेज हो तो उस पर भी दौरा पड़ने के चांस हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बुखार बहुत ज़्यादा तेज हो तो पट्टियाँ रखनी शुरू करें हम। तो बुखार भी एक कारण है इसका। और जैसे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज की, सोडियम की कमी की वजह से भी जो है शरीर में जो है ये क्या कहते हैं, ये दौरे पड़ सकते हैं आपको। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कुछ दौरे में हमें कारण भी नहीं पता चलता है और दौरे पड़ते हैं। क्या मैम ये हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है? जैसे परिवार में अगर किसी को पड़ते आए हों तो क्या पॉसिबल है कि उसके आने वाली पीढ़ी में भी इसका असर देखने को? हाँ, जेनेटिक भी होता है इसमें, क्योंकि अगर पीढ़ी जीन्स में है किसी को या परिवार में पड़ रहा है दौरे किसी को है तो चांसेस इसमें होते हैं कि बच्चे को भी हो सकते हैं। तो उसके क्या प्रोफेशन होना चाहिए, उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसकी एक तो पहले दवा लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत तरह के दौरे पड़ते हैं और उसमें डॉक्टर देखेगा टेस्ट करा के, CT स्कैन, EEG, ECG, EEG करा के देखेगा कि कौन सा वाला दौरा है, या उसके सिम्टम के बेसिस पे देखेगा कौन सा दौरा है और उसके बाद उसकी दवा चलाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि दवा टाइम से लेना है, कुछ भी चीज़ भूलें लेकिन दवा नहीं भूलनी है। दूसरी चीज़ ये है कि दौरे की दवा लंबी चलती है। अगर मान लीजिए आज लास्ट दौरा पड़ा है, आखिरी दौरा, तो उस दौरे के आखिरी बार भी पड़ने के बाद 2.5 से 3 साल तक दौरे की दवा चलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आज दौरा नहीं पड़ा, 2 महीने बाद नहीं पड़ा, 3 महीने बाद नहीं पड़ा, 4 महीने बाद नहीं पड़ा तो आप अपने से दवा रोक लीजिए। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो फिर से उसको और ज़्यादा दौरे पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें ये लोगों को बताना चाहिए कि आखिरी दौरा पड़ने के बाद भी 2.5 से 3 साल दवा चलती है और बिना डॉक्टर के कहे दवा को एक तो नहीं छोड़ना है। ये तो हुई दवा की बात। और दवा खत्म होने से 3 दिन 2 दिन पहले ही डॉक्टर के पास चले जाएं और बता दें, वो देखेगा डोज बढ़ानी है, घटानी है या क्या करनी है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। इसके अलावा जैसे दौरा पड़ रहा है किसी को तो क्या करना है आपको, उसके सर के घबराना नहीं है, तो उसको पकड़ना नहीं है कि पकड़ लिया टाइट, क्योंकि उससे क्या होता है बॉडी में अकड़न होती है और जब हम पकड़ते हैं तो उसकी हड्डी टूटने का डर हो जाता है। उसके मुंह में चम्मच, पानी वानी ये सब कुछ भी नहीं देना है। हम ये गलतियां करते हैं जिसकी वजह से और नुकसान होता है। उसके दांत टूट सकते हैं, उसके सांस की नली में पानी चला जाएगा तो वो मर सकता है पेशेंट। तो ये चीज़ें उनको नहीं करनी है। सबसे बड़ी चीज़ है उनको क्या करना है, सर पे थोड़ी सी चीज़, ऊंची चीज़, तकिया, सॉफ्ट या कपड़ा जो भी है वो लपेट के रख दें, एक करवट ले लें, दिला दें पेशेंट को और वेट करें। 2 से 3 मिनट तक दौरे से पड़ते हैं। उसमें आपको कुछ और चीज़ें नहीं करनी है कि आप उसे जूता सूंघा रहे हैं, मोजा सूंघा रहे हैं, प्याज सूंघा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, चम्मच डाल रहे हैं, ये सब कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए किसी को 5 मिनट से ज़्यादा दौरे पड़ रहे हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़